आज के वीडियो में मैं तुम लोग को 7 मूवीज रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि तुम्हें डेफिनेटली देखनी चाहिए भाई, क्योंकि सारी की सारी मूवीज एक से बढ़कर एक है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि भाई मुझे कुछ अच्छी मूवीज रिकमेंड करो, अच्छी बुरी किसी भी टाइप की चल जाएगी, बस रिकमेंड करो। और तुम लोगों ने भाई मुझे मूवीज रिकमेंड की और मैंने सारी मूवीज को देखा, जिसमें से कुछ मूवीज मैं पहले देख चुका था और कुछ मूवीज ऐसी थी कि शायद ही मैं उन्हें देखता अगर तुम मुझे वो रिकमेंड नहीं करते। तो थैंक यू तुम लोगों का जो तुमने मुझे ऐसी अच्छी मूवीज रिकमेंड करी, और खासकर अंशु कुमार का जिन्होंने मुझे 5 मूवीज रिकमेंड करी और वो पांचों की पांचों अच्छी मूवीज है। अब शुरुआत करते हैं इनकी रिकमेंड की हुई पहली मूवी के साथ, जिसका नाम है 13B। और ये मूवी 2009 में आई थी और ये पिक्चर बताई जाती है हॉरर मिस्ट्री है। लेकिन जब मैंने फिल्म को देखा तो भाई हॉरर तो इस पिक्चर में नहीं था, मतलब हॉरर जैसा कुछ लगा नहीं मुझे, पर मिस्ट्री थ्रिलर पिक्चर इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो फिल्म की कहानी है मनोहर और उसकी फैमिली के बारे में, जो कि अभी एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। और वो वहां जब से रहने के लिए गए हैं तब से मनोहर ने भाई एक चाय ढंग की पी नहीं है उस घर में, क्योंकि जब भी चाय बनाते हैं दूध फट जाता है, और दूध फटना मतलब अपने इधर अपशगुन। इंडिया में तो यही मानते हैं, बाकी देशों का पता नहीं, तो अपशगुन हो जाता है। और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, और मनोहर को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और सबसे बड़ा हिंट उसे तब मिलता है जब वो एक टीवी सीरियल देख रहा होता है जो उसकी वाइफ, मम्मी और भाभी देखती है। ये सीरियल आता है दोपहर 1 बजे टीवी पे, और इसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो सेम मनोहर की फैमिली के साथ होता है। अब मनोहर को ये बात पता होने के बाद भी वो उस घर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जो सीरियल है वो ओनली उसी घर में चलता है, और अगर वो सीरियल नहीं देखता है तो वो उसकी फैमिली को बचा नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो बहुत ही अलग टाइप की कहानी है। हो सकता है मूवी के फर्स्ट हाफ में तुम्हें लगे कि ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहा है और ये क्या चीजें हो रही है पिक्चर में, पर जैसे ही तुम सेकेंड हाफ में पहुंचोगे भाई पिक्चर की कहानी जो है वो तुम्हें इन्वॉल्व कर लेगी। ओवरऑल बोलूं पिक्चर के बारे में तो लास्ट के 40 से 45 मिनट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इस मूवी को तुम एक चांस दे सकते हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मूवी अवेलेबल है। सेकंड नंबर मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, और ये 2010 में आई थी। और भाई इस मूवी को देख के मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि यही वो मूवी थी जिसको देखने के बाद, मतलब देखने के बाद क्या, देखने से पहले मुझे लगा था कि इस मूवी में क्या खास बात होगी, लेकिन जब मैंने इस पिक्चर को देखा मैं सरप्राइज रह गया भाई। बहुत अच्छी मूवी है। फिल्म में होंगे फरहान अख्तर एज अ कार्तिक और दीपिका पादुकोण होने वाली है सोनाली और कार्तिक एक ही जगह पे काम करते हैं, और कार्तिक भाई सोनाली को बहुत ज्यादा पसंद करता है लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया। जब भाई कार्तिक 4 साल से एक ही ऑफिस में सोनाली के साथ काम कर रहा है, फिर भी सोनाली उसे जानती तक नहीं है या उसने कभी उसे नोटिस तक नहीं किया है कि वो भी इस ऑफिस में काम करता है। कार्तिक का कैरेक्टर कुछ इस तरीके का है, जस्ट लाइक मंदिर का घंटा, कोई भी आके बजा के चला जाता है। ये उस तरीके का आदमी है जो कि बहुत ही ज्यादा मासूम है, इसको कोई भी कुछ भी काम दे देता है तो ये कर लेता है, फिर चाहे इसका बॉस इससे ओवर टाइम करवाए या 2-2, 3-3 दिन तक ऑफिस में ही बिठा के रखे, ये भाई साहब बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ना बोलना नहीं आता है। अब वो लोगों को ना क्यों नहीं बोलता, इसके पीछे भी एक रीजन है जो कि तुम्हें फिल्म में पता चलेगा। पर एक दिन भाई कार्तिक ऑफिस से घर आने के बाद खुद को कमरे में लॉक कर लेता है और कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकलता है। और उसके बर्थडे वाले दिन वो डिसाइड करता है कि वो अब सुसाइड करेगा, और वो सुसाइड करने जा ही रहा होता है तभी उसके फोन की घंटी बजती है, और यहाँ से बदल जाती है सारी की सारी कहानी। अब देखो तुम्हारे लिए जानने वाली बात यह है कि क्या उस कॉल के बाद कार्तिक ने सुसाइड किया या नहीं किया, या वो कॉल किसका था, या वो कॉल आने के बाद क्या क्या बवाल चीजें हुई है पिक्चर में। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मूवी तुम्हें सरप्राइज करेगी भाई। इस मूवी को जरूर से चेकआउट कर लेना, नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है। नंबर 3 मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी को मैं बहुत टाइम से देखना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मैं देख नहीं पा रहा था, और जैसे ही भाई ने रिकमेंड करी तभी मैं समझ गया कि यही राइट टाइम है पिक्चर को देखने का। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फाइनली मैंने देख ली है, और इस मूवी को देखना तुम लोग भी चाहते होंगे पर अभी तक तुमने नहीं देखी है, जैसे कि तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई कर लो फटाफट। तो फिल्म की कहानी होती है 3 दोस्तों की जो कि स्पेन में जाके अपना एक ट्रिप प्लान करते हैं। तीनों दोस्त स्पेन में एक अलग अलग लोकेशन डिसाइड करेंगे, और उस लोकेशन पे होगी बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब एक्टिविटी, जस्ट लाइक खतरों के खिलाड़ी। इन तीनों दोस्तों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि भाई हमारा जो अर्जुन है वो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब उसको बहुत सारा पैसा कमाने का है बस, और 40 की उम्र में रिटायर होने के बाद आराम से उस पैसे को उड़ाने का है। लेकिन इसी बात पे कैटरीना कैफ उर्फ लैला जो है उसको बोलती है, जो भी तुम करना चाहते हो 40 की उम्र के बाद करूंगा,
अब बात के लिए तुम बचते हो जिंदा या नहीं बचते हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कुछ भी जीना है आज जी लो, जो कुछ करना है आज कर लो, जस्ट लाइक कल हो ना हो, आज जी के खत्म करो यार। तो ये बात मुझे पिक्चर की काफी ज्यादा अच्छी लगी। अब बात करूँ कबीर के बारे में, तो कबीर भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, उसी में उलझा हुआ रहता है पूरी पिक्चर में। और फरहान अख्तर और इमरान जो है वो अपने पापा को ढूंढने में लगा हुआ रहता है पूरी पिक्चर में। पर मैं ये पिक्चर देखने के बाद इतना कह सकता हूँ कि भाई एक ट्रिप ने तीनों की जिंदगी बदल दी। सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इस ट्रिप के बाद भाई उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है। और मैं जरूर इस फिल्म को तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा। इस पिक्चर के गाने काफी ज्यादा अच्छे हैं, पिक्चर की कहानी भी बहुत अच्छी है। पर हो सकता है पिक्चर की कहानी तुम्हें थोड़ी स्लो लगे, लेकिन पिक्चर अच्छी है। तो अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाके देख लो। नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है तमाशा। और इस मूवी को मैंने आज से कई साल पहले देखा था, अभी रिसेंटली मैंने इसको फिर से देखा। कहानी होती है वेद और तारा की, जो कि दोनों कोर्सिका में पहली बार मिलते हैं और जहाँ पे वेद जो है वो तारा की एक मदद करता है, जिसके बाद दोनों के बीच में एक दोस्ती की स्टार्टिंग हो जाती है। और तारा अपना नाम वेद को बता नहीं जा रही होती है, तो वेद कहता है कि नहीं, हम एक दूसरे को अपना नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, बिल्कुल अनजान। और 7 दिन तक हम साथ में ट्रैवल करेंगे और इसके बाद ना तुम मुझे मिलोगी ना मैं तुम्हें मिलूंगा। और सेम वैसा ही होता है। 7 दिन की ट्रिप अब खत्म हो चुकी है, तारा अपने कोलकाता में पहुंच चुकी है और वेद कहाँ है इसके बारे में तुम पिक्चर में जाके देख लेना। इन 7 दिनों में दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा फील करने लग गए थे और तारा वेद से फिर से मिलना चाहती है। अब उस बात को 4 साल बीत चुके हैं, पर तारा और वेद की मुलाकात नहीं हुई। एक दिन इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और जब मुलाकात होती है तो तारा को पता चलता है कि जिस वेद से वो मिली थी कोस्टरिका में, ये वो वेद नहीं है, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। वेद एक कॉर्पोरेट जॉब करता है और बिल्कुल रोबोट की तरह काम करता है और उसी की तरह जीता है। वेद अब वो खुशमिजाज लड़का नहीं रहा जो तारा से मिला था कोस्टरिका में क्या नाम है इसका, कोर्सिका में। वेद एक स्टोरी टेलर बनना चाहता था, लेकिन बन गया एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला। और तारा उसे कहती है कि तुम वो वेद नहीं हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, तुम बिल्कुल बदल चुके हो, और उसे छोड़ के चली जाती है। अब इसके बाद क्या तारा वापस आएगी, क्या वेद वो पहले जैसा वेद रह गया है, ये सारी बातें तुम्हें तमाशा मूवी में देखने को मिलेगी। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फिल्म है और इस फिल्म को तुम नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। पिक्चर के गाने एकदम कमाल के हैं। और जिसने तमाशा पहले से देखी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बढ़ते अपन अपनी अगली मूवी की तरफ, जो की है गहराइया। जब गहराइया मूवी आई थी तो इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था रिव्यूअर्स के तरफ से और इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज भी देने की कोशिश की गई थी। सेम हुआ अभी रिसेंटली आई एक पिक्चर जिसका नाम है खो गए हम कहा। अच्छी मूवी थी यार, लेकिन उसको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अनफेयर है कि तुम अच्छी मूवी को अच्छा नहीं बोल रहे हो और उसमें गलतियां निकाल रहे हो। मैं मानता हूँ हर मूवी में कुछ ना कुछ गलतियां रहती है और मैं भी सेम चीज करता हूँ, मैं भी निकाल लेता हूँ गलतियां। पर मेरा ये मानना है गहराइया अच्छी मूवी थी, लेकिन उसको बैड रिव्यूज दिए गए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो पूरी की पूरी मूवी अलीशा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब अलीशा मतलब है दीपिका पादुकोण। इनका फैमिली का जो पजल है, मतलब जो फैमिली के जो रिश्ते हैं, इसके ऊपर पूरी पिक्चर चलती रहती है। फिल्म में तुमको देखने को मिलेगा रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों पे पिक्चर बात करती है। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि पिक्चर के जो कैरेक्टर्स है उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होती है। अलीशा का एक बॉयफ्रेंड है, साथ ही में जैन जो है, मतलब जो सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर है वो, और जो टिया है मतलब अनन्या पांडे, ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। पर भाई जब जैन जो है वो अलीशा से पहली बार मिलता है, तभी से भाई उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और फ्लर्टिंग करते करते कब वो प्यार में बदल जाता है इन्हें भी पता नहीं चलता। और यहाँ पे अलीशा अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है और वहाँ पे जैन टिया को धोखा दे रहा है। जैन के बारे में एक बात बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बंदा है। मतलब जहाँ उसको फायदा दिखता है वहाँ वो पहुंच जाता है। और अगर इसके क्लाइमैक्स के बारे में बात करें तो क्लाइमैक्स तुम्हारे दिमाग को हिला देगा। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था यार कि ऐसा कुछ पिक्चर में होने वाला है, लेकिन वो तो हो गया। क्लाइमैक्स पिक्चर का काफी ज्यादा अच्छा था और पिक्चर का जो एल्बम है, मतलब जो इसके गाने हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं। इस मूवी को डेफिनेटली तुम एक चांस दे सकते हो
और मूवी अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पे। तो अंशु कुमार भाई ने जो मुझे 5 मूवीज रिकमेंड की थी वो मैंने तुमको बता दी है। अब अपन बढ़ते अगली मूवीज की तरफ, जो कि 2 मूवीज मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ। नंबर 6 पे आती है अक्टूबर मूवी, जिसको मैंने रिसेंट में ही देखा है। ये पिक्चर आई थी 2018 में। मूवी को तुम देख सकते हो Amazon प्राइम वीडियो पे। और इस मूवी में तुमको नजर आने वाले वरुण धवन और बनीता संधू। फिल्म की कहानी होने वाली है डैन और शिवली की। तो सबसे पहले बात करते हैं डैन के बारे में। तो डैन एक होटल में जॉब करता है, लेकिन वो उस जॉब को नहीं करना चाहता है। वो तो चाहता है कि वो खुद का रेस्टोरेंट खोले, खुद का बिजनेस खोले, और वो उसकी जॉब को एकदम अधूरे मन के साथ करता है। और यही डैन का कैरेक्टर है कि वो अपने काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं करता है, मतलब हर बार कोई ना कोई गलती करता है। और वही बात करें शिवली के बारे में, तो शिवली की उम्र मात्र 21 साल होती है और वो एक यंग स्टूडेंट है जो कि वहाँ पे जॉब करती है। एक दिन होटल का स्टाफ पार्टी कर रहा होता है, तभी भाई शिवली जो है वो पूछती है कि डैन कहाँ है, और इतना ही पूछते बराबर भाई वो होटल के छत से गिर जाती है। और यहाँ से पूरी पिक्चर की कहानी बदल जाती है। उसे बहुत ज्यादा मल्टीपल इंजरीज हो जाती है, लेकिन डैन को पता चलता है कि मरने से पहले उसके लास्ट के वर्ड थे कि डैन कहाँ है। वो उसके बारे में पूछ रही थी, तो इसी कारण से भाई डैन डेली हॉस्पिटल जाता है। मतलब वो जॉब होटल में करता है, लेकिन आधे से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहता है। अब सवाल ये है कि उसने गिरने से पहले डैन का नाम क्यों लिया, और क्या शिवली कभी ठीक हो भी पाएगी या नहीं होगी। पिक्चर का नाम अक्टूबर इसलिए रखा गया है क्योंकि शिवली के जो फूल है वो अक्टूबर मंथ में आते हैं। सूरज डूबने के बाद ये उगना स्टार्ट होते हैं और सूरज उगने से पहले ये झड़ के नीचे गिर जाते हैं जमीन पर। तो इनकी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लाइफ होती है और यही चीज पिक्चर में हमको बताई गई है। ओवरऑल इस पिक्चर के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छी मूवी है। हो सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा स्लो लगे, इंटरेस्ट के साथ इस पिक्चर को देखना तो तुम्हें सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी और Amazon प्राइम वीडियो पे मूवी तुमको मिल जाएगी। अब बात करते हैं 7वें नंबर मूवी की, जो कि है अमर सिंह चमकीला। रिसेंट में तुमने इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा बातें सुनी होगी या इसका गाना तो सुना होगा, विदा करो। हर रील पे भाई यही गाना बज रहा है आजकल। तो जानते हैं कि क्या चमकीला मूवी सच में देखने लायक मूवी है या बस ऐसे ही इसकी हाइप बनाई जा रही है। तो इस मूवी के बारे में बात करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी की जो कहानी है वो रियल है। मतलब अमर सिंह चमकीला रियल में एग्जिस्ट करते थे। उन्हें और उनकी वाइफ को गोली मार दी गई थी 1988 में। वो भी इसलिए क्योंकि वो अश्लील गाने गाते थे। जब इस पिक्चर को तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई अश्लील गाने ओनली अमर सिंह चमकीला नहीं गाता था, और भी आर्टिस्ट थे जो कि गाते थे, लेकिन टारगेट अमर सिंह चमकीला को बनाया गया क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर था चमकीला। फिल्म की कहानी स्टार्ट करते हैं भाई। तो चमकीला जो होता है वो एक उस्ताद जी के पास जाके उनको असिस्ट करता है, मतलब उनके लिए गाने लिखता है। फिर एक दिन उनके एब्सेंस में चमकीला को स्टेज पे गाने का मौका मिल जाता है और पहली बार जब ऑडियंस चमकीला को सुनती है भाई, उन्हें चमकीला के गाने पसंद आ जाते हैं और वहाँ से ही चमकीला की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब चमकीला एक बड़ा सिंगर बन गया, उसके जो रिकॉर्ड्स थे वो ब्लैक होने लग गए, तो लोगों ने बोला कि तू ऐसे अश्लील गाने नहीं गा सकता। फिर चमकीला धार्मिक गाने गाने लग गया जो कि और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। पर वही बात होती है ना, ऑडियंस जो है वो चमकीला से वही वाले गाने सुनना चाहती है। जब भी स्टेज पे चमकीला परफॉर्म करता है वहाँ पे लोगों को धार्मिक गाने नहीं सुनने, वो बोलते हैं यार चमकीला तू पुराने वाले गाने सुना ना तेरे। पिक्चर में एक लाइन यूज की गई है कि चमकीला जो है वो कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन उसकी फितरत नौकरों वाली रहेगी, वो कभी किसी को मना नहीं कर सकता। तो भाई चमकीला को इतने थ्रेट्स मिलने के बाद भी चमकीला स्टेज पे वो गाने गा ही देता था जिन्हें तुम कहते हो अश्लील गाने। और मे भी यही एक रीजन है जिसके कारण से चमकीला मारा गया। और इस पिक्चर के जिस गाने पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जो कि रील्स में भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, अगर तुम पिक्चर में इस गाने को सुनोगे, अगर तुम इस गाने के लिरिक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि चमकीला मरने के बाद उसकी बातें तुम्हें बता रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस गाने को लिखा गया है और अरिजीत ने बहुत प्यार से इस गाने को गाया है। ओवरऑल बोलूँ तो चमकीला जो पिक्चर है वो सबको देखनी चाहिए और भाई तुम जरूर से चेकआउट कर लेना, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर अवेलेबल है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम इन सारी की सारी मूवीज को चेकआउट करोगे और ऐसे ही अच्छे कंटेंट को देखते रहोगे। और ओनली देखना ही नहीं भाई, मुझे सजेस्ट भी करो। जैसे कि पिछले वीडियो में भाई ने सजेस्ट किया था तो मैं इस वीडियो में उन मूवीज को लेके आया हूँ। वैसे ही तुम अगर अब सजेस्ट करोगे तो अगले वीडियोस में उन मूवीज को मैं लेके आऊँगा। तो तुम भी अच्छी मूवीज देखो और पब्लिक को भी दिखाओ, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बन रही है। क्योंकि भाई मूवीज तो बन रही है पर हम लोग देख नहीं रहे हैं, या जब वो मूवीज बनी थी तब हमने उन मूवीज को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अब वैसी मूवीज बनना बंद हो चुकी है। तो भाई फटाफट कमेंट में मुझे मूवीज सजेस्ट करो और इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।
lanes, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game.